हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में लाग्रेंज मेथड। तो सबसे पहले हमें जानना है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी पी एक्स कॉमा इस फॉर्म में होती है आपकी। ठीक है, ये हमें और हम लाग्रेंज मेथड के द्वारा इनके इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसे हम लोग लॉगरेंज इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लॉगरेंज इक्वेशंस के फॉर्म को बनाना है। उसके बाद हमें एक लॉगरेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस के फॉर्म में उसको लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डी का मतलब है टोटल डेरिवेटिव, डी एक्स अपान पी इक्वल टू डी वाई अपान क्यू इक्वल टू डी। इसे बोलते हैं लॉगरेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस फॉर्म में बनाना है। और इस फॉर्म में बनाने के लॉगरेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लिखकर हमें क्या करना है, इनसे दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, यू एक्स कॉमा वाई एंड वी एक्स कॉमा जेड। तो इन दोनों के फॉर्म इनके दो फॉर्म सॉल्यूशन निकालने हैं। और उस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं आपके फाई यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर फाई क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके वर्किंग रूल बता देते हैं। हमें सबसे पहला काम क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशंस को लिखना है जो आपको गिवन होगा। उसके बाद उसे हमें क्या करना है, लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में उसको लिखना है। तो लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने ये बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस के दो सुटेबल फ्रैक्शंस को लेके हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वो सोल्यूशन इस टाइप से, सपोज इस टाइप से आ रहे हो, यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी टू। ये क्या है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सोल्यूशंस को आप स्टेप 3 में देखेंगे। इन सोल्यूशंस को फाई यू कॉमा वी या फाई यू इक्वल टू वी या फाई वी इक्वल टू यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्म इक्विवेलेंट है, आप कोई भी फॉर्म में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और यही आपके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे टाइप, कुल मिला के इसके टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आते हैं। तो मैं ब्रीफली तरीके से अच्छे से बताना चाहता हूँ कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो बात करते हैं टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस की। टाइप 1 किस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे आपको क्या है कि कोई क्वेश्चन जो है वो गिवन होगा आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या होगा, गिवन होगा। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसको आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी क्वेश्चंस में रखोगे। लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में आप इसको लिखोगे। तो हमने लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लिख लिया। तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं पे जेड कट रहा होता है, कहीं पे एक्स कट रहा होता है, कहीं पे आप जो है रिड्यूसिबल कर सकते हो। मतलब सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आप सिंपल वे में आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ से टेक टू डिफरेंट पेयर इन इक्वेशन। हमें क्या करना है, इनके दो डिफरेंट पेयर्स को लेके हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वी गेट, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल फर्स्ट, कि हमें क्या सॉल्व करना है, सॉल्व वाई स्क्वायर जेड अपान एक्स टू पी प्लस एक्स
एक्स जेड क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्या है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि लीनियर है कि नहीं है। तो हम इस कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का फंक्शन ये है इंटू पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन ये है क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आप ये देखोगे ये दिख रहा है कि ये क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है। तो हमें पता है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, LAE का मतलब है लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर, इसको बना लिया 1, तो 1 आर क्या होगा, अब ध्यान दो, तो डी एक्स अपान वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड अपान एक्स इक्वल टू डी वाई अपान एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपान वाई स्क्वायर। आप देखोगे कि हम यहाँ से नॉर्मली तरीके से कोई भी फ्रैक्शंस लेते हैं सोल्यूशन फाइंड हो जाता है। तो आप देखोगे फर्स्ट अगर हम ये सोल्यूशन ये पार्ट ले लें और लास्ट वाला पार्ट ले लें तो आप देखोगे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जेड। तो मैं पहला फ्रैक्शंस ले रहा हूँ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से पहला फ्रैक्शन हमने लिया है फर्स्ट एंड लास्ट। तो जो फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन है वो है वाई स्क्वायर जेड अपान एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है जेड अपान वाई स्क्वायर। आप देखो कि वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड। तो जो सोल्यूशन हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस C1। आप देखोगे कि 1/2 को अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, ठीक है। तो आप देखोगे कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पर 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर है, और फिक्स नंबर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू D1। सपोज वो कांस्टेंट हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो चेंज हो गया, वो D1 आ गया, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक सोल्यूशन हमारा ये आ गया, ठीक है। दूसरा है, दूसरे सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेयर्स को ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेयर्स को लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेयर्स को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान वाई स्क्वायर जेड अपान एक्स इक्वल टू डी वाई अपान एक्स जेड, क्लियर, ठीक। तो अब देखोगे जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स इधर चला जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। अगर हम इनको सॉल्व करें, सॉल्व करने पे जो सोल्यूशन आएगा वो एक्स क्यूब बाई 3 टी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब अपान 3 और प्लस C2। तो यहाँ सोल्यूशन लिखे हैं 1/3 कॉमन हो गया, यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू C2। और अगर ये एक फिक्स नंबर है, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू D2। तो दो कांस्टेंट हमारे दो, ये हमारा आ गया आपका वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का फंक्शन, और ये हमारा आ गया आपका यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का फंक्शन। तो दोनों हमारे आ गए, तो इसको हमें सोल्यूशन फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जो सोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो फाई यू क्या था, यू आपका था एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और वी क्या था हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। और इसे हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो इसे हम u को आप अलग लिख लो और 5v को एक आर्बिट्रेरी फंक्शन के थ्रू लिख लो। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको और फॉर्म में एक v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या है, एक्स क्यूब को आप इधर लिख दो, यानी v को आप इधर लिख दो, 5u को आप इधर लिख दो।
तो ये सिंपल क्वेश्चन है, टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल वे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे कि नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन इसमें क्या है, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, नॉर्मली तरीके से इंटीग्रेशन आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आप टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है कि आपको जो है इक्वेशंस दी जाएगी। सपोज आपका जो है जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिया होगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा। क्लियर। उसे क्या करना है आपको, लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म में लिखना है पहले। लिखने के बाद आपको क्या करना है, बाई बाई टेकिंग टू फ्रैक्शन, आपको दो फ्रैक्शंस को लेना है। एंड वी गेट, और हमें क्या मिलता है कि यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू C1। ठीक है। एंड और दूसरा हमें क्या मिलता है, बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू C2। अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा इक्वेशन 1 के सोल्यूशन से। इक्वेशन 1 के सोल्यूशंस में कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी जो इक्वेशन 2 के सोल्यूशंस में मदद करेंगी। तो इज ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। जो हमें जो हमने यू के सोल्यूशन निकाला है उसकी हेल्प से हम दूसरे का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल है, सॉल्व P माइनस क्यू इक्वल टू लॉग x प्लस वाई। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कंपेयर करना है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है कि नहीं। तो हमें पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है, और दूसरा क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू है वो -1 है, और आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू है वो log x प्लस 1 है। तो हमें इसे लॉग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लिखना है। तो लॉग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 एंड dy अपॉन -1 एंड dz अपॉन log x प्लस वाई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस फ्रैक्शन से आपको सोल्यूशन बड़े नॉर्मल तरीके से मिल जा रहे हैं। तो हम देखेंगे लास्ट वाला जो dz वाला टर्म है, यहाँ पर x और y का वेरिएबल है। मीन्स कि अगर हम पहले दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करें तो शायद कुछ कांस्टेंट मिले और जो हम इसको लेके हम काम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो फ्रैक्शंस को लेते हैं यहाँ पर। तो टेकिंग टू फ्रैक्शंस, तो पहला फ्रैक्शंस हम लेते हैं dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 1। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो dx इक्वल टू माइनस dy। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो x प्लस वाई इक्वल टू C1। ये देखो, अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई आया, तो यहाँ और जेड वाले फॉर्म में भी x प्लस वाई है। तो हम यहाँ पर जो x प्लस वाई है हम उसको कांस्टेंट C1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक फ्रैक्शंस ले लें, चाहे हम फर्स्ट और थर्ड ले लें, चाहे सेकेंड और थर्ड ले लें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला और थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो पहला और थर्ड अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्म, dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन log x प्लस वाई। और हमें पता है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू जब भी आई है वो C1 है। तो यहाँ पे dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन log C1। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा dx, तो इसे हम एक कांस्टेंट के रूप में मानेंगे क्योंकि ये C1 क्या है, कांस्टेंट है, log है। तो इक्वल टू dz।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x log c1 इक्वल टू जेड प्लस c2। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x log c1 माइनस जेड इक्वल टू c2। अगर हम इसे सोल्यूशन के थ्रू लिखेंगे तो सोल्यूशन के थ्रू हमें अगर लिखना है तो एक ये आया, तो यहाँ पे आप c1 की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो log c1 की वैल्यू आप रखेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू c2। तो हम इसके सोल्यूशन के माध्यम से अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 5x प्लस वाई कॉमा एक्स लॉग x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। और हम इसको अगर अदर फॉर्म में लिखना चाहें तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस वाई माइनस जेड, और अदर फॉर्म में अगर लिखना चाहें 5। ठीक है, और अगर अदर फॉर्म में लिखना चाहें तो x log x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5x प्लस वाई। तो ये तीनों इक्विवेलेंट है, आप किसी भी टाइप का आप सोल्यूशन इस लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तीसरा फॉर्म है हमारा टाइप 3। टाइप 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। किस टाइप की, इस टाइप से। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा होगा, इसको हमें क्या करना है, लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो P इक्वल टू डी वाई अपान क्यू इक्वल टू डी जेड अपान आर, ये लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कुछ अलजेब्रा, कुछ वेल नोन अलजेब्रा का यूज करना है, फ्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रा का यूज करना है। उसको यूज करके हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ अलजेब्रा, जैसे हमने क्या किया कि कुछ मल्टीप्लायर्स को चूज किया, तो वी चूज multipliers a comma b and c such that जो क्या करें, जो इस फॉर्म को, जैसे यहाँ पे हमने a मल्टीप्लाई लिया तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें b मल्टीप्लायर लिया, जैसे इसमें इसके लिए हमने a मल्टीप्लायर लिया, इसमें b का लिए मल्टीप्लायर लिया, जैसे a मल्टीप्लायर, b मल्टीप्लायर, ये c मल्टीप्लायर, और ऊपर नीचे ऐड कर दिया सबको, एक अलग आ गया आपका, क्या आ गया, ए डी एक्स प्लस बी डी वाई और प्लस सी डी जेड और अपान, जो ये नीचे वाला फॉर्म आ गया, ए पी प्लस बी क्यू और प्लस सी आर। ये सारा अलजेब्रा हमने यूज किया है, फ्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रा यूज किया है। यूज करने पर ये इस फॉर्म में आ गया। तो क्या करना है कि बस हमें ऐसा मल्टीप्लायर लेना है जो इस फॉर्म को जीरो बना दे, जो इस फॉर्म को जीरो बना दे। तो हमें क्या करना है, हमें 3 मल्टीप्लायर चूज करने हैं, ए बी सी। हमें क्या करना है, उन तीनों मल्टीप्लायर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है। और हमें क्या देखना है कि ऐसा मल्टीप्लायर लेना है कि जो इस टर्म को जीरो बना दे। तो नेक्स्ट जो क्या हो जाए, जो क्या कर दे, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर को जीरो बना दे। तो जो हमारा फ्रैक्शंस बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, कोई भी एक फ्रैक्शंस लेना है। तो जैसे कि ये हो गया, तो हमें इस फॉर्म को 0 लेंगे आपका, तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। जब किसी भी से पेयर लोगे तो आप देखोगे सोल्यूशन हमारा क्या मिलेगा, वो ए डी एक्स प्लस डी बी डी वाई प्लस सी डी जेड इक्वल टू 0। तो इसका एक सोल्यूशन फाइंड मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा है। ठीक है, मिल जाएगा। तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द जनरल सोल्यूशन। हमें क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है किसका, z माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। हमें सबसे पहले लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म में लिखना है। लैग्रेंज ऑक्सिलरी फॉर्म के इक्वेशंस में लिखेंगे तो डी एक्स अपॉन जेड माइनस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स माइनस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर लें जो कि इस फॉर्म को जीरो बना दे। तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर हमें लेना है कि जो इस फॉर्म को, यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म है वो जीरो बना दे। तो हमें ऐसा एक मल्टीप्लायर दिख रहा है, हम क्या करें, 1 1 1 एक मल्टीप्लायर हम चूज करते हैं। वी चूज 1 कॉमा 1 कॉमा 1। तो जो मल्टीप्लायर मिलेगा वो आप देखोगे तो टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड और अपॉन जीरो। आप देखोगे यहाँ पर जब ये करेंगे तो टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, ये क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो जेड माइनस वाई, और एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस जेड, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई माइनस एक्स। आप देखोगे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, जेड जेड कैंसिल हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, तो टोटल टर्म जीरो। तो ये एक हमें एक फ्रैक्शंस मिल गया। तो इसके जब सोल्यूशंस की बात करेंगे तो जो सोल्यूशंस आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो, और यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। तो एक सोल्यूशन हमारा आ गया। दूसरा सोल्यूशन फिर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस लेंगे जो इन टर्म को जीरो बना दे। तो ऐसा क्या फ्रैक्शंस लें जो जो जीरो बनाते हैं। तो आप देखोगे कि अगर हम एक्स और वाई और जेड फ्रैक्शंस को लेते हैं, अगर हम एक्स और वाई और एक्स जेड के फ्रैक्शंस को लेते हैं तो आप देखोगे ध्यान से कि ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई किया, नीचे एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई से किया, यहाँ पे वाई से किया, और यहाँ पे जेड से किया, यहाँ पे जेड से किया। तो आप ध्यान दो कि जो सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस आएगा वो क्या आएगा, एक्स डी एक्स प्लस डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, अब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स जेड माइनस एक्स वाई और प्लस वाई एक्स यानी एक्स वाई माइनस वाई जेड और प्लस जेड वाई माइनस जेड एक्स। आप देखोगे जेड एक्स और जेड एक्स कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, वाई जेड कैंसिल, तो ये टोटल टर्म। तो नेक्स्ट हमने मल्टीप्लायर लिया, वी चूज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसमें 1 कॉमा, इसमें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये मल्टीप्लायर लिया था। तो जो फ्रैक्शंस बना था वो क्या बना था, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड और अपान जीरो। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। तो जो सोल्यूशन बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C1। तो चाहे हम इसको इस फॉर्म में लिखें और चाहे हम इसको अलग भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। कांस्टेंट मल्टीप्लाई, सपोज मैंने यहाँ पे D1 लिया और मल्टीप्लाई किया और C2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे D1 लिया और मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया और C2 आ गया, तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया। तो हम इसके सोल्यूशन फॉर्म को लिखेंगे। सोल्यूशन फॉर्म क्या होगा हमारा, 5x प्लस वाई प्लस जेड और कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अदर फॉर्म लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस वाई प्लस जेड। अदर फॉर्म क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये 3 फॉर्म में आप इसको सोल्यूशन को लिख सकते हैं। एग्जाम में कोई भी एक फॉर्म आप लिख दोगे आपका सोल्यूशन सही होगा। मैं एक समझाने के लिए तीनों फॉर्म को लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप 4।
टाइप 4 में है एग्जैक्टनेस दिखानी होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया होगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, क्लियर। हमें इसको क्या करना है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म में लिखना है। तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे क्लियर। अब हमें क्या करना है, ठीक है, उसको लिखने के बाद जो होगा हमें क्या करना है कि वी चूज मल्टीप्लायर, हमें क्या करना है, वी चूज मल्टीप्लायर्स A, B and C so that सपोज हमने क्या किया, जो मल्टीप्लायर लिया AX प्लस BDY प्लस CDZ, ये क्या हो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल अपने सेमेस्टर फर्स्ट में या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, बस उसी का एक पार्ट है डिफरेंशियल ऑफ AP प्लस BQ और प्लस CR इस फॉर्म में। मतलब आपका क्या है कि ये जो हो एग्जैक्ट हो आपका AP प्लस BQ प्लस CDZ, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है YZP और प्लस ZXQ इक्वल टू X प्लस वाई, क्लियर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखना है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखना है। अब देखोगे ये ऑक्सिलरी फॉर्म में क्या आप किसी भी दो फ्रैक्शंस को लेके आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, नहीं। रीजन ऐसा है कि आप देखो यहाँ पे वाई जेड का फंक्शन और ये क्या है, इंटीग्रेट डीएक्स फॉर्म में हो रहा है। तो कोई भी आप फ्रैक्शन लोगे तो सोल्यूशन, इसलिए हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 का यूज कर रहे हैं। रीजन है कि हमें यहाँ नॉर्मल तरीके से सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रा प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा का यूज करके हम लोग एक नया फ्रैक्शन बनाते हैं, उस फ्रैक्शन से हमको क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही काम करना, हमें यहाँ पे एग्जैक्टनेस चेक करनी है कि एग्जैक्टनेस क्या है। तो हमें एक मल्टीप्लायर चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लायर ले लें, हमें क्या करना है, एक मल्टीप्लायर लेना है, वी चूज, हमें मल्टीप्लायर लेना है। मल्टीप्लायर किस फॉर्म में लेना है, जो एग्जैक्ट हो। आप देखोगे कि हम पहले वाले में क्या करते हैं कि एक मल्टीप्लायर लेते हैं एक नया फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 -1 एंड 0, और दूसरा फ्रैक्शन बनाने के लिए लेते हैं 1 0 एंड -1, और तीसरा फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लेते हैं 0 1 एंड -1। ये 3 फ्रैक्शंस का यूज करके एक नया फ्रैक्शन बनाते हैं। वो क्या होगा, आप देखोगे पहले वाले पार्ट में आप 1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे में -1 से, तीसरे से 0 में, तो हमारा जो बनेगा, जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, dx - dy और अपान, अब नीचे वाला करेंगे तो y प्लस जेड और माइनस जेड प्लस एक्स, और लास्ट वाला तो 0 था तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आ गया, y माइनस एक्स। दूसरे वाले फॉर्म में वही सेम, डी जेड माइनस डी एक्स और x माइनस जेड। एक काम करते हैं, यहाँ पे -1 लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वो भी मल्टीप्लायर ले सकते हैं, कोई बात नहीं, एग्जैक्टनेस वो भी है, ठीक है।
एक्स माइनस जेड। ठीक है, तीसरा मल्टीप्लायर हमारा है डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड माइनस वाई। अब नीचे यहाँ सॉल्व करेंगे आप 1 से, और जो मल्टीप्लायर लिया है उसे आप सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो है इस फॉर्म में आपका जो फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शंस आपको दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई दो फ्रैक्शंस को लेना है, कोई भी दो फ्रैक्शंस ले लें, वहाँ से दो सोल्यूशन फाइंड, हमें C1 C2 की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो कोई भी दो फ्रैक्शंस उठा लें। तो आप देखोगे हम क्या करते हैं, पहला दो फ्रैक्शंस ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन से ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन से ले लेते हैं, तो और ये थर्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, ये 3 है फ्रैक्शन, ये आपका 4 है और ये आपका 5th है। ये आपका 4 है, ये आपका 5th है और ये आपका 6 है। और ये फ्रैक्शन जो थे वो क्या थे, 1 थे, ये 2 हैं और ये 3 है। तो हमने कौन सा फ्रैक्शन लिया है, हमने 4 और 5th फ्रैक्शन लिया है। 4 और 5th फ्रैक्शन को यूज किया है। तो 4 और 5th फ्रैक्शन क्या होंगे, तो डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है वाई जेड। अब देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप, अगर हम इसमें डी कॉमन ले लें एग्जैक्टनेस, तो ये टोटली अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसमें भी डी कॉमन ले लें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग जेड माइनस एक्स, और जो कांस्टेंट आएगा वो लॉग C1। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट, लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग जेड माइनस एक्स और प्लस लॉग C1। क्लियर। तो जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, लॉग एक्स माइनस वाई माइनस लॉग जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग C1। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग C। लॉग को हटा दें तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू C1। देखो इसी तरीके से दूसरा, अगर हम लोग 4th और 5th और 6th फ्रैक्शंस को ले लें, 4th और 5th फ्रैक्शंस को ले लें, तो क्या आ जाएगा, डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड माइनस वाई। तो फिर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, लॉग जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड एक प्लस लॉग C2। यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, लॉग जेड माइनस एक्स माइनस लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग C2। क्लियर। ठीक है, तो जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा,
log z माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग C2। तो जो C2 की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, लॉग हटा देंगे तो x माइनस जेड माइनस एक्स और y माइनस जेड। आपके दो सोल्यूशन आ गए, तो इसको आप सोल्यूशन फॉर्म में लिख लो। फाइव x माइनस वाई एंड जेड माइनस एक्स। वैसे दूसरा फॉर्म x माइनस जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। इसको अदर फॉर्म में लिखना है तो आप वही सिंप्लीफाई जैसे मैंने बताया कि v को u को आप इधर लिख दो, x माइनस वाई जेड माइनस या और फाइव जेड माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस जेड। या इसको और फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, जेड माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव एक्स माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। क्लियर। ये हम यहाँ से इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक में ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में एक वीडियो बना दूंगा लैग्रेंज मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। कुछ आज का जो टॉपिक है वो लैग्रेंज मोस्टली ख़त्म हो चुका है, और इसका जो कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम्स हैं लैग्रेंज से रिलेटेड मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।